जय माता आदि शक्ति। मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो दिखावे में तुम्हारे अपने लगते हैं, लेकिन वे वास्तव में तुम्हारे भले की कामना नहीं करते। उनके दिलों में तुम्हारे लिए ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ है। वे नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो। उनके मन में केवल यही विचार है कि तुम्हारी प्रगति रुक जाए, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम पर दैवीय कृपा है। तुम पर एक विशेष शक्ति का आशीर्वाद है जो तुम्हारी हर कठिनाई में रक्षा करती है। वे लोग तुम्हें गिराने के लिए हर संभव प्रयास कर चुके हैं। उन्होंने हर तरीके से षड्यंत्र रचे, तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाई और यहाँ तक कि तांत्रिक से भी संपर्क किया। उन्होंने कई तरह की तांत्रिक क्रियाएं की, अनुष्ठान करवाए और बलि दी। वे सोचते थे कि इन सब उपायों से वे तुम्हें नुकसान पहुंचा पाएंगे, लेकिन उनका हर प्रयास उल्टा पड़ गया। उनके घर में झगड़े होने लगे हैं, उनके अपने परिवार में अशांति फैलने लगी है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तांत्रिक ने भी उन्हें साफ साफ कह दिया है कि तुम पर एक विशेष देवी की कृपा है। उसने उन्हें यह समझाया कि तुम साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारी रक्षा स्वयं देवी कर रही है और उनकी कृपा से तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। तुम्हारे शत्रु इस बात से स्तब्ध हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि उनके सभी प्रयास विफल क्यों हो रहे हैं। उन्होंने धन और समय खर्च किया, बलिदान दिए, लेकिन हर बार उनका ही नुकसान हो रहा है। तांत्रिक ने उनसे कह दिया है कि तुम्हारी शक्ति को हराना असंभव है। यह सब देख तुम्हारे विरोधी परेशान हैं। उनके जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उनके प्रयास उनके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। वे समझने लगे हैं कि तुम्हें गिराने की कोशिश उनके लिए घातक सिद्ध हो रही है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे सब एक परीक्षा है। यह समय तुम्हारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा का है। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हारे कर्म और विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने हमेशा हर परिस्थिति का डटकर सामना किया है। लोग तुम्हारे खिलाफ बोले, तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम पर जो देवी का आशीर्वाद है, वह तुम्हें हर कठिनाई से पार लगाने में सहायक है। तुम्हारे शत्रु ने तांत्रिक से कहा था कि उसने हर संभव प्रयास कर लिया। उसने बलिदान दिए, मंत्रों का उच्चारण करवाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तांत्रिक ने जवाब दिया कि तुम पर देवी का विशेष आशीर्वाद है। तुम्हारे विश्वास और भक्ति ने तुम्हें एक अदृश्य कवच प्रदान किया है। यह कवच तुम्हारे अच्छे कर्मों और सच्चाई के मार्ग पर चलने की वजह से है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह देख तुम्हारे शत्रु और उनके साथी निराश हो गए हैं। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में अराजकता फैलाएं। वे तुम्हारे घर में झगड़े और मानसिक तनाव लाना चाहते थे, लेकिन अब उनके अपने घर में यह सब हो रहा है। उनके परिवार में अशांति फैल गई है और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ बुरा सोचा। जो भी किसी के साथ बुरा करने की कोशिश करता है, उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हारे अच्छे कर्म और तुम्हारी भक्ति तुम्हारे सबसे बड़े रक्षक हैं। अब तुम्हारे विरोधी समझने लगे हैं कि उनके सभी प्रयास बेकार हैं। उन्होंने सारी कोशिशें कर ली,
लेकिन सब कुछ उनके खिलाफ हो गया। अब तुम्हें अपनी साधना और कर्म पर ध्यान केंद्रित करना है। अपनी भक्ति को और मजबूत करो। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में खुशियां और शांति आएगी। तुम्हारे जीवन की हर बाधा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे शत्रु अब पूरी तरह उलझन में हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी सारी योजनाएं असफल हो चुकी हैं और अब वे खुद अपने जाल में फंस गए हैं। उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने जितनी कोशिशें की वे सभी उनके ही खिलाफ हो गई। उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी है और उनके घर में कलह बढ़ गई है। तुम्हारे शत्रु को अब यह एहसास होने लगा है कि उनके बुरे कर्मों का असर उन्हीं पर पड़ रहा है। तांत्रिक ने भी उनसे कह दिया है कि अब वह कुछ नहीं कर सकता। उसने स्वीकार किया है कि तुम्हारे पीछे जो शक्ति है वह इतनी प्रबल है कि कोई भी तंत्र मंत्र उसे तोड़ नहीं सकता। यह सब तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे सच्चे मन का परिणाम है। तुम्हारी यह भक्ति ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कवच है। जब भी तुम सच्चे मन से देवी का स्मरण करते हो, तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। यह घेरा इतना मजबूत होता है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। अब तुम्हारे शत्रु थक चुके हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि उनके जीवन में इतनी समस्याएं क्यों। की बात को टालना है। तुम्हें उससे किसी भी तरह के वार्तालाप से बचना होगा। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल तुम्हारे जीवन पर होना चाहिए। इस समय मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल अपने आप को कुशल बनाने पर होना चाहिए। साथ ही तुम्हें अपना सारा प्रेम उन लोगों पर लुटाना है जो वास्तविकता में तुम्हें प्रेम करते हैं, न कि वह लोग जिनसे तुम्हें लगता है कि वह भविष्य में तुम्हारे किसी काम आएंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम दूसरों को खुश रखने के लिए कोई कार्य करोगे तो यह तुम्हारे लिए बेहतर ना हो सकेगा। यह तुम्हारे कर्मों को खराब करेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपना पूरा ध्यान केवल अपने साथी को प्रेम करने, अपने परिवार को प्रेम देने और वास्तविकता में उन लोगों को प्रेम देने का है जो सच्चे दिल से तुम्हें चाहते हैं। मेरे बच्चे, अब उचित समय आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ। अब सही समय है जब तुम जीत को अपने हिस्से में दर्ज करा लो। यही सबसे उचित समय है जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर लो। वास्तव में यह वही समय है जहां से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। यह वही समय है जहां से कायनात पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाला है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें वह प्रेम कभी प्राप्त ना हो सका है। और हर बार जब तुम किसी से बेइंतहा प्रेम करना चाहो तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान मिला ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बाधा कभी समाप्त नहीं होगी। तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से कभी जीत नहीं सकोगे, लेकिन यह वह आवरण, वह मान्यता है जो तुम्हारे मन मस्तिष्क पर छाई हुई है। मेरे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हारी हर कामना, हर इच्छा पूर्ण होगी। बस तुम्हें सही इच्छा करनी है। तुम्हें उस माया जाल से बाहर उठकर देखना है जो माया जाल तुम्हारे अपनों ने तुम्हारे जीवन के ऊपर बांध दिया है। यह वही आवरण है जो तुम्हें रोक रहा है। तुम्हें इस आवरण के दायरे से ऊपर उठकर देखना है। मेरे बच्चे, तुम्हारी पुकार सुनी जा रही है। तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। तुम मेरी दिव्य ऊर्जा शक्ति से जुड़ चुके हो। अब यह दिव्य ऊर्जा शक्ति तुम्हें प्रगति दिलाएगा। तुम यह कल्पना भी नहीं कर सकोगे कि तुम कहां पहुंच रहे हो।
तरक्की तुम्हारी वास्तविकता है और वास्तविकता से कोई तुम्हें वंचित नहीं कर सकता। यह सुनहरा वक्त है, यह तुम्हारी प्रगति का वक्त है, यह तुम्हारी माता में समा जाने का अवसर है। इस अवसर को किसी भी परिस्थिति में जाने ना दो, इससे ना चूकना। इन पूरी बातों को अपने जीवन में सही उतार लेना। मेरे बच्चे, तुम्हारी तपस्या रंग ला रही है, तुम्हारा भोलापन रंग ला रहा है, तुम्हारा पन्ना रंग ला रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, भयभीत मनुष्य का चेहरा कभी प्यारा नहीं हो सकता। जिस मनुष्य के जीवन में भय वास करता है, वहाँ तुम्हारी माता पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि भय यह दर्शाता है कि मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था नहीं है। अन्यथा जिस मनुष्य का परमात्मा में पूर्ण आस्था होगी, वह मनुष्य भयभीत कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे बच्चे, उसे सदा यह विश्वास होगा कि ईश्वर हर हाल में उसे हारने नहीं देंगे, ईश्वर हर हाल में उसे झुकने नहीं देंगे। लेकिन जब तुम भयभीत होते हो, तो तुम दूसरे मनुष्य जिनसे तुम डर रहे होते हो, उन्हें ईश्वर से ऊपर स्थान दे रहे होते हो, उन्हें तुम ईश्वर से बढ़कर मान रहे होते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन से भय का त्याग कर दो। चाहे परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में बिल्कुल ही ना दिख रही हो, फिर भी पूर्ण आस्था प्रदर्शित करो। जब मैं कहती हूँ कि तुम समर्पित हो जाओ, तो इसका सबसे पहला अर्थ यह है कि अपने मन से भय को त्याग दो, क्योंकि तभी तुम समर्पण दिखा पाओगे। मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे मन में भय होगा, तुम अपनी माता के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो। वास्तव में उन क्षणों में तुम नास्तिक हो। वास्तविक रूप से आस्तिक मनुष्य वह होता है जो पूर्णतः ईश्वर पर यकीन करे। और अब जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम्हारी जीत को तुमसे छीना नहीं जा सकता, तो तुम क्यों डर रहे हो? मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम जीतने वाले हो। तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो, ठहर जाने दो इस जीत को अपने जीवन में, और त्याग दो उन सभी समस्याओं को, उन सभी परेशानियों को जो तुम्हें हराने का प्रयत्न कर रही हैं। उनको त्याग दो, उन सभी मनुष्यों को जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारी ऐसी जीत कराऊंगी, कोई नुकसान नहीं होगा तब भी करेगा। इंस्पेक्टर कुमार के जीवन में उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। लॉकेट उनकी डेस्क पर रखा था और उसका चमकना अब बंद हो चुका था। लेकिन कुमार के मन में एक अजीब सी शांति थी, जो पहले कभी नहीं महसूस हुई थी। वह जान गए थे कि यह साधारण जीवन का हिस्सा नहीं है। उन्हें लगा कि इस घटना के बाद उनका उद्देश्य केवल एक पुलिस अधिकारी बनकर अपराधों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें कुछ और बड़ा करना है। वह यह भी समझ चुके थे कि लॉकेट की शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करना होगा। अगले दिन जब वह थाने पहुंचे, तो उन्होंने अपने काम में पहले से अधिक ध्यान और समर्पण दिखाया। उनके सहकर्मी यह देखकर हैरान थे कि जो इंस्पेक्टर कुछ दिनों पहले परेशान और थका हुआ दिखता था, वह अब एक नई ऊर्जा के साथ काम कर रहा था। सर, आप आज कुछ अलग लग रहे हैं, कांस्टेबल वर्मा ने कहा। कुमार मुस्कुराया। हाँ, शायद अब मुझे समझ आ गया है कि हमें अपने कर्तव्यों को कितनी गंभीरता से निभाना चाहिए। लेकिन उनके मन में अब भी लॉकेट का रहस्य और साधु की बातें घूम रही थी। वह जानते थे कि इस रहस्यमय घटना के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जिसे समझना जरूरी है। अनजानी राह की शुरुआत एक दिन, जब कुमार अपने घर पर आराम कर रहे थे, उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर वही बूढ़ा साधु खड़ा था जिसे उन्होंने अपने कार्यालय में देखा था। आप यहाँ कैसे? कुमार ने हैरानी से पूछा। साधु ने धीरे से कहा, तुम्हारे सवालों का जवाब देने आया हूँ।
मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा है। कुमार ने साधु को अंदर बुलाया। वह शांत लेकिन जिज्ञासु थे। आपने कहा था कि यह शक्ति मेरे भीतर के सत्य को उजागर करेगी, लेकिन यह शक्ति आखिर किस उद्देश्य के लिए है? कुमार ने पूछा। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, यह शक्ति तुम्हें केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं दी गई है। इसका उद्देश्य समाज की भलाई है। यह शक्ति केवल उन्हें मिलती है जो दूसरों की सेवा के लिए समर्पित होते हैं। तो अब मुझे क्या करना होगा? कुमार ने दृढ़ता से पूछा। तुम्हें उन लोगों की मदद करनी होगी जो खुद की मदद नहीं कर सकते। यह शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी, लेकिन याद रखना, इसे गलत दिशा में इस्तेमाल करने पर यह तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकती है। साधु ने अपनी बात समाप्त की और बिना कुछ और कहे वहां से चले गए। कुमार अब और अधिक उलझन में थे, लेकिन उनके भीतर एक दृढ़ निश्चय भी जाग गया था। शक्ति की पहली परीक्षा कुछ दिनों बाद कुमार को एक अजीब मामला सौंपा गया। एक छोटे से गांव में कुछ रहस्यमय घटनाएं हो रही थी। लोग कह रहे थे कि गांव के पास के जंगल में अजीब आवाजें आती हैं और कई लोग वहां जाने के बाद लौटकर नहीं आए। कुमार को यह मामला संदिग्ध लगा। वह जानते थे कि यह किसी साधारण अपराध से ज्यादा हो सकता है। वह अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे। गांव के लोगों ने बताया कि जंगल के अंदर एक पुराना मंदिर है जहां से यह सब शुरू हुआ है। कुमार ने उस मंदिर की जांच करने का फैसला किया। जब वह मंदिर पहुंचे तो वहां का माहौल अजीब था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और मंदिर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। जैसे ही कुमार ने मंदिर के अंदर कदम रखा, लॉकेट ने हल्की चमक देना शुरू कर दिया। यह देखकर कुमार चौंक गए। उन्हें महसूस हुआ कि यह जगह साधारण नहीं है। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां एक पत्थर की मूर्ति रखी थी और उसके चारों ओर अजीब निशान बने हुए थे। यह सब किसी प्राचीन अनुष्ठान का हिस्सा लग रहा था। तभी वहां एक तेज हवा चली और मंदिर के अंदर का माहौल और भी डरावना हो गया। कुमार ने अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कोई शारीरिक बल काम नहीं आएगा। उन्होंने लॉकेट को अपने हाथ में लिया और उसकी तरफ ध्यान केंद्रित किया। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी। यह एक गूंज की तरह थी जो पूरे मंदिर में फैल गई। मैं यहाँ सच्चाई का पता लगाने आया हूँ, कुमार ने साहस के साथ कहा। आवाज ने फिर कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। कुमार ने आंखें बंद की और महसूस किया कि वह फिर से उसी अजीब दुनिया में पहुंच गए हैं जहां उन्होंने पहले अपने भय और पछतावे का सामना किया था। इस बार उनके सामने एक और दृश्य उभरा। उन्होंने देखा कि एक बच्चा अंधेरे में खोया हुआ है और मदद के लिए चिल्ला रहा है। कुमार भावनाओं को जानते हो जो वह किसी और से बांट नहीं पाता। यह एहसास उसे हाल ही में हुआ है, जैसे अचानक उसे कोई सच्चाई दिख गई हो। कोई तुम्हारे लिए इतना जुनूनी है कि उसका हर ख्याल, हर सपना तुम्हारे इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन इस जुनून के साथ साथ उसे गहरा दुख भी है। वो परेशान है, टूटा हुआ है। उसे लगता है कि शायद तुम उसका चेहरा दोबारा देखना नहीं चाहोगे। शायद तुम उसकी कमजोरियों, उसकी गलतियों को देखकर उससे मुंह मोड़ लोगे। यह डर उसे रात रात भर जगाए रखता है और वह अकेले में बहुत रोता है। कोई एक बड़ा फैसला लेने की कगार पर खड़ा है। शायद यह फैसला उसकी जिंदगी का रुख बदल दे। शायद यह तुमसे जुड़ा हो।
लेकिन इस फैसले का वजन उसे और ज्यादा बेचैन कर रहा है। वो तुम्हारे बिना खुद को बहुत अकेला महसूस करता है, जैसे उसकी दुनिया में कोई रंग नहीं बचा। तुम्हारा साथ, तुम्हारी मौजूदगी, यह सब उसके लिए इतना मायने रखता है कि इसके बिना उसे सब सूना लगता है। वो चाहता है कि तुम यह जान लो कि तुम उसके लिए कितने खास हो। कोई तुमसे दिल की बात कह रहा है, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, कृपया वापस आ जाओ। यह शब्द किसी के दिल की गहराई से निकल रहे हैं, जैसे कोई तुम्हारी कमी को हर पल महसूस कर रहा हो। उसे लगता है कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी में कुछ खालीपन सा है, जैसे कोई जरूरी हिस्सा गायब हो। वो तुम्हारी मौजूदगी को फिर से अपनी जिंदगी में चाहता है और यह उसका सच्चा अनुरोध है। लोग उस पर भरोसा नहीं करते, उसे शायद गलत समझते हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम उसकी सच्चाई को, उसकी भावनाओं को समझते हो। तुम्हारा उस पर विश्वास ही उसे हिम्मत देता है। उसे यह एहसास दिलाता है कि कोई तो है जो उसे बिना जज किए, बिना शक किए समझता है। तुम्हारे लिए ढेर सारी सफलता अपनी बाहें पसारे तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह वो समय है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी लगन रंग लाने वाली है। जो रास्ते पहले बंद लग रहे थे वो अब खुल रहे हैं। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे वो अब खुद तनाव में हैं। उनकी सारी योजनाएं उलट-पुलट हो रही हैं और वह परेशान है कि तुम्हारी चमक को रोक नहीं पाए। तुम्हारे खिलाफ कुछ लोग हैं जो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते, वो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। तुम्हारी खुशी को देखकर उनके मन में ईर्ष्या है, लेकिन उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा रास्ता अब ऊंचा और साफ है। एक गाना भी सामने आया है, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई। यह गाना जैसे तुम्हारे लिए ही बना हो। तुम में वो खासियत है, वो जादू है जो तुम्हें सबसे अलग बनाता है। तुम्हारी आभा, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी मेहनत, यह सब मिलकर तुम्हें अनोखा बनाते हैं। तुम अब अपनी गलतियों को समझ रहे हो। तुम पीछे मुड़कर देख रहे हो कि कहाँ चूक हुई, कहाँ तुमने जल्दबाजी की या गलत कदम उठाया। यह समझ तुम्हें और मजबूत बना रही है। तुम अब उन गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हो और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारा इंतजार अब खत्म हुआ है। वो लंबा समय जब तुम किसी चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो अब पीछे छूट गया। अब तुम्हारे सामने नई शुरुआत है, नए अवसर हैं। हो सकता है कि अभी समय पूरी तरह सही ना लगे, लेकिन यह तुम्हारा विश्वास और सकारात्मक सोच है जो सब कुछ बदल देगी। सकारात्मक रहो, क्योंकि यह तुम्हारा समय है चमकने का, दुनिया को अपनी असली ताकत दिखाने का। तुम्हारी जिंदगी में बड़े बदलाव आ रहे हैं। नए मौके, नए लोग और नई संभावनाएं तुम्हारा दरवाजा खटखटा रही हैं। यह वो पल है जब तुम्हारी जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है और तुम इसके लिए पूरी तरह तैयार हो। तुम्हारे लिए एक ऐसा प्यार आने वाला है जो बिल्कुल निस्वार्थ और सच्चा होगा। अगर तुम इस वक्त अकेले हो, अपने दिल की गहराइयों में किसी खास के लिए जगह तलाश रहे हो, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि कोई ऐसा शख्स तुम्हारी जिंदगी में कदम रखने वाला है जो तुमसे बिना किसी छिपे मकसद के, बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ और सिर्फ प्यार करेगा। यह प्यार ऐसा होगा जो तुम्हारे दिल को छू लेगा, जो शुद्ध और निर्मल होगा जैसे कोई शाम झरना। हो सकता है कि तुमने पहले कभी ऐसा प्यार अनुभव ना किया हो। शायद तुम्हें लगता हो कि ऐसा प्यार सिर्फ कहानियों में होता है, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें बिना शर्त प्यार देंगे, जो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे और तुम्हें वैसे ही अपनाएंगे जैसे तुम हो।
तुम्हारे निंदक, वो लोग जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, वो तुमसे जलते हैं। उनकी जलन में डर छिपा है, क्योंकि तुम्हारी चमक, तुम्हारी खासियत उन्हें बेचैन करती है। पहले के दिनों में तुमने शायद बहुत अकेलापन महसूस किया होगा। वो पल जब तुम थक गए थे, जब तुम्हें लगता था कि कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारा सहारा नहीं है। वो समय मुश्किल था, लेकिन अब वो बीत रहा है। अब एक ऐसा शख्स तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है जो तुम्हारे लिए खास होगा। वो तुम्हें सिर्फ देखकर ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को महसूस करके तुमसे जुड़ेगा। आसमान की शक्तियाँ, वो अनदेखी ताकतें जो हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हें देख रही हैं। वो तुम्हारी हर पुकार सुन रही हैं और तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद दे रही हैं। यह आशीर्वाद तुम्हें ताकत देंगे, तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देंगे। कोई तुम्हें कुछ देना चाहता है, शायद एक